प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ विरासत को बरकरार रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सियासत को बचाने का संकट है। इस हालात ने चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। सैफई के मुलायम परिवार की सियासत पर संकट की आंच आती देख चाचा भतीजे के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी और आपसी गले शिकवे भुलाकर वो एकता का नारा बुलंद कर मैनपुरी सीट में डिम्पल यादव को जिताने निकल पड़े हैं। ये अनायास नहीं है बल्कि इसके गहरे सियासी मायने हैं, क्योंकि सपा के विधायक होते हुए भी विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने के दर्द को शिवपाल यादव कई बार सार्वजनिक रूप से इजहार कर चुके हैं, लेकिन सियासी मजबूरी जो न कराए। इसी तरह चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार करने को अखिलेश यादव आजमगढ़ भले न गए हों, लेकिन जब मामला अपनी पत्नी डिम्पल यादव का आया तो शिवपाल को मनाने के लिए उनके घर गए और फिर एक साथ मंच साझा किया। इसके साथ ही एकजुटता का संदेश दिया और पूरा सपा कुनबा साथ है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डिम्पल यादव को मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत दिलानी है तो वो चाचा शिवपाल के बगैर संभव नहीं है। अगर चाचा का आशीर्वाद नहीं मिला तो बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह मैनपुरी में भी उसे हरा देगी, क्योंकि सूबे के सियासी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। बीजेपी सूबे की सत्ता में है और लगातार सपा के साम्राज्य को एक एक कर कब्जाते जा रही है। अखिलेश शिवपाल रामगोपाल एकजुट। मैनपुरी लोकसभा सीट की सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारकर सपा के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। मैनपुरी में यादव के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता हैं। बीजेपी ने इसी के मद्देनजर शाक्य समुदाय का कैंडिडेट उतारा है। ऐसे में भतीजे को चाचा की दरकार महसूस हुई और 6 साल के बाद नेताजी की कर्मभूमि मैनपुरी में शिवपाल अखिलेश रामगोपाल यादव एक साथ मंच पर नजर आए। शिवपाल यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों की सियासी मजबूरी के चलते साथ आए हैं, क्योंकि चाचा भतीजे की ये बात समझ चुके हैं कि राजनीतिक दुश्मनी से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में मैनपुरी में सैफई परिवार के बीच जो एकजुटता दिख रही है वो आने वाले समय में सपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। एक तरफ भतीजे अखिलेश यादव ने समझदारी दिखाई तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल ने भी धीरज रखा है और देर से ही सही लेकिन अब पूरा परिवार एकजुट हो गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बहाने चाचा भतीजे फिर से एक मंच पर खड़े दिखे, जो कि सपा के लिए एक अच्छी बात है। वहीं जसवंत नगर इलाके में अखिलेश यादव ने नेताजी के नाम और शिवपाल यादव ने सैफई परिवार के सम्मान की दुहाई दी। इस तरह चाचा और भतीजे ने अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश करते दिखे कि उनके कहने पर एक हो रहे हैं। शिवपाल ने विधानसभा में मिलने वाले मतों का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ कराओगे? हाथ उठा के बताओ। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब नेताजी हमारे बीच नहीं है। पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर है। मैं कह सकता हूं कि पूरा देश समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का गवाह बनेगा। अखिलेश ने कहा, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। आप सबको बता दूं कि चाचा भतीजे में कभी दूरियां नहीं थी। चाचा भतीजे में पारिवारिक नहीं बल्कि हमारी राजनीतिक में दूरियां थी। मैंने कभी चाचा भतीजे के रिश्ते में दूरियां नहीं मानी और मुझे इस बात की खुशी है कि राजनीतिक दूरियां भी आज खत्म हो गई हैं। इसलिए बीजेपी को घबराहट हो रही होगी। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार।
वहीं मैनपुरी लोकसभा के उपचुनावी मैदान में शिवपाल यादव ने भी इमोशनल कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव मैनपुरी की बहू है और नौजवानों की भाभी है। डिम्पल को रिकॉर्ड मतों से जिताना, परिवार की एकजुटता पर शिवपाल यादव ने कहा, आपने कहा एक हो जाओ तो हम एक हो गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है बड़ी जीत दिलानी है। एक होकर ही बीजेपी को यूपी में हराया जा सकता है। साथ ही शिवपाल ने कहा कि नेताजी जो जिम्मेदारी हम सबके ऊपर छोड़ गए हैं उसका निर्वहन अखिलेश यादव को करना है। बताओ, अब यहाँ पर प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिम्पल बहू है, बताओ बहू है। बहुत से लोग लड़के बैठे, नौजवान बैठे हैं, उनकी भाभी है। हम लोगों के आज नेताजी के अभाव में नेताजी की पहली मीटिंग हो रही है। आपको पता ही है नेताजी नहीं है। और मैंने तो हमेशा कहा है, या हमेशा कहा है, नेताजी के आदर्शों पर हम सब लोगों को चलना है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सियासी समीकरण के लिहाज से जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र सबसे अहम है। यहाँ से सपा के खाते में एक मुश्त वोट जाता रहा है। पिछले चुनाव का इतिहास यही रहा है। लोधी और शाक के बहुल भोगाव विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से बीजेपी का बोलबाला रहा है, लेकिन जसवंत नगर इलाके में मतों की गिनती शुरू होते ही सपा आगे निकलती रही है। सपा की जीत में जसवंत नगर की अहम भूमिका रही है और शिवपाल यादव 1996 से लगातार यहीं से विधायक हैं। जसवंत नगर सीट के सियासी गणित को देखते हुए शिवपाल यादव को मनाना अखिलेश यादव के लिए मजबूरी बन गया था। तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी समझ चुके हैं कि सपा अलग होकर कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह से सियासी मजबूरी के चलते ही चाचा भतीजे एक साथ आए हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग रहते हुए अपना अपना सियासी हश्र देख चुके हैं। मुलायम कुनबे में कलह के चलते सपा 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुकी है। यही वजह है कि मैनपुरी का उपचुनाव अखिलेश यादव के सियासी भविष्य को तय करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर धोखा खा चुके शिवपाल यादव इस बार अपने बेटे आदित्य यादव के साथ साथ अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं का भी सपा में सम्मान चाहते हैं। इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश की पहल का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को देखते हुए अखिलेश के पास शिवपाल को मनाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। सियासी मजबूरी में ही सही, लेकिन शिवपाल अखिलेश एक साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चाचा भतीजे की एकजुटता सिर्फ मैनपुरी तक सीमित रहेगी या फिर स्थायी तौर पर मुलायम कुनबे की कलह पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।